हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएचएम के लेक्चर नंबर 5 की। इससे पहले जो हमने 4 लेक्चर देखे हैं उसके अंदर हम जो है एसएचएम को स्टार्टिंग से लेकर के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फिर एनर्जी और उसके बाद में जो है स्प्रिंग वाला जो है पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट, जिसके अंदर जो है हम पेंडुलम से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे से। हार्ड वर्क बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट हार्ड वर्क, है ना। तो जो है अगर आप जो है हार्ड वर्क करते हैं देन जो है जरूरी नहीं कि जो है आपके लिए स्पेस नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि टैलेंटेड पर्सन आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी मेहनत करना बंद कर दिया देन आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मेन जो चीज़ वो है, तो इस वजह से मेन चीज़ क्या रहती है आपके पास में, हार्ड वर्क, है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम सिंपल पेंडुलम को देखने वाले हैं। पूरा जो पार्ट है वो तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही रहने वाला है। देखेंगे इसके अंदर केसेस ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन, है ना। फिर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस फ्रेम, जो रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से अफेक्ट होगा, और मूविंग ट्रक वगैरह के जो एग्जाम्पल्स है उनके साथ में भी जाएंगे, और साथ ही जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। देखें बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा एलिमेंट जिसमें एक कोई रिजिड ऑब्जेक्ट किसी एक एंड से जुड़ा हो और उसका दूसरा एंड जो है किसी रिजिड जो है सरफेस से, है ना, उससे जुड़ा हो। तो वो जो है, और जो फ्री एंड है वो क्या हो, आपका मूव करने के लिए फ्री हो। तो इस तरीके का जो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको क्या कहेंगे आप, सिंपल पेंडुलम। तो क्या कहेंगे इसके अंदर, इफ अ हेवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट से क्या हो, जुड़े हुए, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर देखें, एक क्या होगा, रिजिड सपोर्ट होगा। क्या होगा, एक रिजिड सपोर्ट होगा जिसमें क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी और एक स्ट्रिंग। ये कैसी स्ट्रिंग है हमारे पास में, वेटलेस इनएक्सटेबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, है ना। इससे जो है एक क्या होगा, एक रिजिड सपोर्ट से एक हेवी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक हेवी पॉइंट ऑब्जेक्ट वो कनेक्टेड होगा, ऐसा, है ना। तो ये जो आपका क्या होगा अरेंजमेंट, क्या कहलाएगा आपका, पेंडुलम। तो ये पेंडुलम को जब आप देखते हैं तो इसका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके मोशन को जब देखते हैं तो वो जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। तो यहाँ से ऐसे 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 जो है क्या होगा, लगातार मूव करता रहेगा। तो जो है आपको इसको बना लेना है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है मेन जो चीजें, ये जो है ये वाला एलिमेंट, इसको आप बोलते हैं क्या, एक बॉब। इसको बोलते हैं क्या, ये जो है इसको बॉब बोला जाता है ना। और इसका मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर, है ना। इसका मास जो है वो क्या है, सेंटर पर, यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह इस तरीके का मोशन ये कर रही। तो यहाँ पर जब है इसकी जो लेंथ है ना, इस जो लेंथ को अगर हम देखें तो ये लेंथ जो है इसको हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ। कहाँ से, इस लेंथ को कहाँ से, रिजिड एंड से लेकर के उसके सेंटर तक। तो जो है ये क्या है हमारी एल इफेक्टिव, क्या है ये, इफेक्टिव लेंथ, है ना। इसको हमारे को देखना होगा, ठीक। आगे हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, इसका टाइम पीरियड, है ना, किस तरीके से जो है इसका टाइम पीरियड होगा। तो जो है चीजें देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
किसी भी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमारे पास में सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स किस तरीके से जो है यहाँ पर वर्क कर रहा होगा, देन उसको जो है हमारे को जो है देखना है, देन तभी जो है हम क्या कर पाते हैं, उसको टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो एंगल है ये क्या है हमारा, थीटा एंगल है ना, ये एंगल थीटा एंगल है। देन अगर मैं यहाँ पर देखूं इसका मास जो है mg, इसका मास mg, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में चीजें, इस तरीके से, ठीक। थीटा एंगल पर इसके कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा क्या देगा, यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कराएगा, है ना। ये mg cos थीटा की वजह से क्या हो रहा होगा, टेंशन, ठीक। चलिए उस टेंशन को भी अभी रहने देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए इसका जो एक कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलोंग, है ना, इसके टेंजेंट, वो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में mg cos थीटा, ठीक है, वो क्या होगा mg cos थीटा। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ इसको, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं अगर x बोल दूं, क्या बोल दूं, इसको मैं x बोल देता हूँ, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है x से यहाँ तक जो है वो x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब ये इस एंड पर होगा तब जो है ये mg साइन थीटा होगा ना, ये इसको मुझे mg साइन थीटा करना है, ठीक है, mg साइन थीटा। जब ये इस एंड पर होगा देन mg साइन थीटा इधर होगा, देन आप क्या कह सकते हो कि जो mg साइन थीटा है वो क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है यहाँ पर mg साइन थीटा ना, mg साइन थीटा ये रीस्टोरिंग फोर्स हुआ ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, जो F इजकल टू वो क्या हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि हम जो है रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिवली जो है लेते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव इस तरीके से, है ना। तो यहाँ F इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में ma, F इजकल टू क्या हो जाएगा ma, ये हो जाएगा g साइन थीटा को देखें, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ if theta is small, then sin theta is nearly equal to theta, sin theta is nearly equal to theta, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा, क्या हो जाएगा थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा एक मिनट, mg थीटा, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू माइनस g, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, थीटा इज इक्वल टू देख लेता हूँ, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर जब मैं इस मोशन को देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगी हमारी आर्क, और रेडियस क्या हो जाएगी l, क्या हो जाएगी आर्क क्या हो जाएगी x, और लेंथ क्या हो जाएगी l, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई l, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है एसएचएम की, यहाँ से कंपेयर करें तो किससे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है देखें अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे को, जी बाई एल, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया जी बाई एल, देन ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में रूट जी बाई एल, है ना। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर हमारे को चाहिए होगी देन ये क्या हो जाएगी हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी इस तरीके से। जब हम बात करेंगे ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगी रूट जी बाई एल,
तो ये f इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट g/l। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर क्या हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या होगी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गई क्या फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। हमें निकालना है क्या टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड पे जाऊं देन जो है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरे पास में, टाइम पीरियड t इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में क्या, इसको इन्वर्ट कर दें 1/f है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट l/g। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर। इस तरीके से जो टाइम पीरियड है जो है, अब यहाँ पर जो है टाइम पीरियड को एनालाइज करना होगा, अलग अलग तरीके से जो है हमारे को क्या करना है, टाइम पीरियड को एनालाइज करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो रिलेशन आ रहा है कि जो टाइम पीरियड को देखेंगे इस तरीके से है ना, कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के। ठीक, तो ग्राफ भी बन जाएगा रूट एल के अकॉर्डिंग, और टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/रूट जी के भी, है ना यहाँ पर ऐसा। तो ये जो है रिलेशन याद रखना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ अगर इंक्रीज होगी देन टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अगर हम ज़्यादा बड़ा पेंडुलम ले लेंगे देन क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। छोटा लेंगे देन टाइम पीरियड क्या होगा, जो है कम होगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होंगे। जी को देखें, जी पे भी डिपेंड कर रहा है। अब जी जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है। अर्थ की सरफेस पे तो हम जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन अगर हम जो है मून की बात करें, अगर हम अर्थ से किसी हाइट पर बात करें, डेप्थ पर बात करें, लिफ्ट में बात करें, अलग अलग रेफरेंसेस में अगर हम देखेंगे तो जो है जी अलग अलग तरीके से बदलता रहेगा। उन सारी सिचुएशन को हम जो है यहाँ पर कंसीडर भी करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अच्छा यहाँ पर एक और चीज थी, जो जी है, जी जो है अगर हम यहाँ कहें कि जी जो है अगर कम होता है, जी क्या होगा, जितना कम होता जाएगा टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा आ रहा है रिलेशन है ना, तो जो है रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन जी जितना छोटा होगा टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। जी जितना बड़ा होगा टाइम पीरियड क्या होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड होता चला जाएगा। तो ये हमारे लिए जो है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये रिलेशन। इस रिलेशन में क्योंकि अभी जो है इससे पहले वाला जो हमने स्प्रिंग पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है मास पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्या कहेंगे यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ do not, time period of a simple pendulum do not depends on, do not depends on mass of the ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसको ध्यान रखना है। देन जो है हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है कैलकुलेट करने के लिए आसान होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे पूछे जाते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देन जो है आप आगे की कैलकुलेशंस जैसे कि हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं उन पर जो है हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो है बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी जो है हम समझेंगे, देन उसको भी जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखना, व्हाट इफेक्ट occur when frequency of pendulum if it is taken from the surface the earth surface to deep into a mine। जो है अर्थ की सरफेस से कहाँ लेकर के जा रहे हैं, माइन में लेकर के जा रहे हैं, तब जो है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, किस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी रहेगी, उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हम ये भी हमने देखा 1/2 पाई रूट
G/L, यही था, है ना फ्रिक्वेंसी। F इक्वल टू 1/2 पाई G/L। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को देखें तो G जितना क्या होगा, G जितना बड़ा होगा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, G जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइन में जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है G क्या होता है, डिक्रीज करता है। G इफेक्टिव है ना, ये भी क्या है, G इफेक्टिव है, वो क्या हो रहा है इस केस में, डिक्रीज हो रहा है। देन फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीजेस। तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। G डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, है ना। तो बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, बहुत सारी जो है इस तरीके के जो है एग्जांपल्स रहेंगे हमारे। देखें, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर जो है सिंपल पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम है ना, सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम होते क्या है ऐसे, जिसका जो कि एक टाइम पीरियड में 2 बार क्या करते हैं, या फिर मैं इसको कहूँ कि उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दीज आर दी which has टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। क्या हो उनका टाइम पीरियड, क्या हो 2 सेकेंड का हो। तो यहाँ पर हम जो है टाइम पीरियड देख लेंगे 2 सेकेंड के लिए। तो जो है लेंथ पूछ रहे, टाइम पीरियड हमारे को पता है, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड है। तो यहाँ पर जो है लेंथ क्या होगी, हमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ये हमें पता है। तो जो है हम इसमें क्या करें, वैल्यूज रख लेते हैं और इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ें होंगी। देखें, तो टाइम पीरियड कितना है 2, ये हो जाएगा 2 पाई रूट L जो है वो कितनी है हमारे पास में, L कितना है ये पता ही करना है। G जो है हमारा क्या हो जाएगा 9.8, G हो जाएगा 9.8। तो स्क्वायर कर दे बोथ साइड, 4 पाई स्क्वायर L स्क्वायर बाई, ओ सॉरी L बाई 9.8, L बाई 9.8, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ L स्क्वायर जो है, L जो है वो क्या हो जाएगा 9.8 बाई पाई स्क्वायर, ऐसा। अब मैं पाई स्क्वायर को देखूं तो ये जो है पाई स्क्वायर होगा क्या, बेसिकली 3.14 का स्क्वायर। जब आप इसको जो है इक्वेट करते हैं, जो है कैलकुलेट करते हैं, तो नियरली 9.8 ही आ जाता है। कितना आ जाता है, नियरली 9.8 ही आ जाता है। देन L जो है नियरली क्या हो जाएगा हमारे पास में 9.8 अपॉन 9.8। तो ये जो है L इक्वल टू नियरली क्या आ जाएगा 1 मीटर, है ना, नियरली क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्या होगा, सिंपल पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। मैंने जो है बहुत ही इसको लाइट वे में लिया है ना। अदरवाइज जो आप तो सीधे जो है क्या लिखें, टाइम पीरियड जो है एक सेकेंड पेंडुलम उसका 2 सेकेंड होता है और उसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर होती है, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहे हैं देखें। अ चिंपैंजी स्विमिंग ऑन अ स्विंग अ चिंपैंजी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। क्या सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंड अप सडनली, अब क्या हो गया वो सडनली स्टैंड अप हो जाता है द टाइम पीरियड, ठीक। तो हमने ये कहा है क्या कि जो ऑब्जेक्ट जो था हमारा बॉब जो था उसका जो मास लेते हैं हम वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो जो चिंपैंजी था पहले हमारे पास में, उसका जो टाइम पीरियड था ना, पहले क्या था T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ये है। तो जो टाइम पीरियड है, अब जो है पहले तो क्या था वो बैठा हुआ था, अब जो है क्या हो गया वो सिटिंग, पहले सिटिंग था अब क्या हो गया वो खड़े हो गए। तो देखें
इस तरीके से जो है पहले बैठा हुआ था, अब जो है जब खड़े हो गए तब जो है उसका पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, पहले बैठा हुआ था नीचे, अब जो है क्योंकि वो क्या हो गया यहाँ पर स्विंग पे खड़े हो गया इस तरीके से। देन पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पर, तो इफेक्टिव लेंथ जो थी वो कितनी थी, इतनी, एल इफेक्टिव, और अब जो है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, तो देन एल इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया हमारा और भी ज्यादा छोटा। ठीक है, और भी ज्यादा क्या हो गया, छोटा। देन एल इफेक्टिव क्या हो गया हमारा, एल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन टाइम पीरियड भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड जो है हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होंगे या धीरे धीरे, टाइम पीरियड डिक्रीज होंगे तो जल्दी जल्दी क्या होंगे, ऑसिलेशन होगी, ये ध्यान रहे, है ना इस चीज को। ठीक, नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन पर ना, एग्जांपल के तौर पे छोटे छोटे जो है हमने चीजें ली हैं, देखना यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ प्लेट ऑसिलेटेड विद टाइम पीरियड टी, एक जो प्लेट है कोई भी वो ऑसिलेट कर रही है, सडनली अनदर प्लेट पुट ऑन दी फर्स्ट प्लेट देन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से हम माने, यहाँ पर क्या है, कोई प्लेट है एक, है ना, ऐसे मैं प्लेट बोल देता हूँ, ये ऑसिलेट करी, इसका मास m है, बाद में क्या कर दिया आपने, मास को क्या कर दिया आपने, एक और प्लेट लगा दी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लेट तो ये है ही है, इसके ऊपर क्या कर दिया, एक और प्लेट लगा दी, इसके ऊपर क्या कर दिया, एक और प्लेट लगा दी। तो यहाँ पर देखें बेसिकली क्या है, जो यहाँ से, क्योंकि प्लेट है, थिन प्लेट है, प्लेट की थिकनेस हम उतनी लेते नहीं है, तो इसका जो है सेंटर मास तो उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा नहीं, लेकिन यहाँ मास जो है क्या हो गया, डबल हो गया, मास क्या हो गया, डबल। तो जब मैं टाइम पीरियड को देखता हूँ t इक्वल टू 2π√L/g, तो ये जो है मास पर डिपेंड करता नहीं है, तो मास पर डिपेंड करेगा, देन आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि मास पर डिपेंड करता नहीं है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन सरफेस ऑफ मून, जब मून की सरफेस पे मून जो है मूव करने के लिए इसको छोड़े, जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से चेंज होगा, देखें इसको। टाइम पीरियड जो होता है जैसे t इक्वल टू 2π√L/g, है ना, तो जी मून पर जो होता है वो होता है नियरली 1/6 जी ऑफ अर्थ। तो क्या हुआ, जी जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, जी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जी डिक्रीज हुआ, देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बिकॉज जी इफेक्टिव क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इजी सी बात है ना इस तरीके से। तो टाइम पीरियड जो है जी के साथ में चेंज होता ही है, तो यहाँ पर जो है आपको जी इफेक्टिव को जो है ध्यान में रखना है, उसी तरीके की चीजें होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ स्विंग चेंजेस ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम 0.1 मीटर टू 2.5 मीटर, 0.1 मीटर से 2.5 मीटर, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉय हु स्विंग इन दिस स्विंग, जो है क्या हो रहा है क्या हो रही है, जो पेंडुलम है ना, उसकी स्विंग की हाइट भी चेंज होती जा रही है, और जो है एक बॉय जो है उसके साथ में स्विंग भी कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी जो है वो कहाँ पर होगी, तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर होती है सिस्टम में, तो जो है आंसर क्या हो जाएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, द वेलोसिटी विल बी मिनिमम। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करें अगर हम, द रेशियो फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू पेंडुलम्स आर, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दे रखा है 2:3, देन देयर लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास में 1/2π रूट
g/l, g/l होती है। तो फ्रीक्वेंसी f1/f यहाँ पर, और तो किसी का रिलेशन दिया नहीं है, क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का और लेंथ का जो है आपको रिलेशन है, देन लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट में। तो यहाँ पर f1/f2 इक्वल टू रूट L2/L1। तो ये क्या होगा, देखें f1/f2 दे रखा है 2/3 और L2/L1, तो यहाँ क्या हो जाएगा L2/L1 इक्वल टू 4/9, क्या होता है 4/9, तो L1/L2 ये हो जाएगा 9/4, है ना, तो 9:4 इज द आंसर, 9:4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है हम बात करें सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ ए स्टेशनरी लिफ्ट, एक स्टेशनरी लिफ्ट के साथ में हैंग किया हुआ है, टाइम पीरियड जो है उसका T1 है। व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, जब क्या कर रही है लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, द टाइम पीरियड इज T2, तो टाइम पीरियड क्या है T2 है, तो जो है T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर देखें ये क्या कह रहे, एक लिफ्ट के अंदर जो है क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो है हैंग कर रहा है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऑसिलेट कर रहा है। अब जो है ये क्या हो रही है लिफ्ट हमारी, लिफ्ट जो है क्या हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा देखें, जो g है ना, g वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर देखें mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ठीक, देन हमारे पास में क्या हो जाएगा mg माइनस n इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन क्या है 0, देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में mg, देन n इक्वल टू mg इफेक्टिव इक्वल टू mg, g इफेक्टिव क्या है हमारे पास में g के इक्वल है, तो जो है टाइम पीरियड जो है वो T2 वो क्या होता है 2 रूट L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव में कोई चेंज आया नहीं है, इसलिए जो है T2 जो है क्या रह जाएगा हमारे T1 के इक्वल रह जाएगा, है ना, तो कोई चेंज हमारे टाइम पीरियड में आने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, अच्छा देखें कुछ केसेस हैं यहाँ पर, जो लिफ्ट के केसेस हैं और अदर जो केसेस हैं उन सबको यहाँ पर जो है हम एक साथ एक टॉपिक के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखें, केसेस ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में जो है किसके इफेक्टिव एक्सेलरेशन के जो केसेस है वो क्या होंगे। तो पहला जो केस है उसके अंदर हम देख रहे हैं क्या, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम के साथ में ना, तो लिफ्ट के जो रेफरेंस सिस्टम है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला इन लिफ्ट है ना, लिफ्ट में देखें जब क्या हो रहा होता है, लिफ्ट में अलग अलग केसेस आपको पता होते हैं कि जब ये क्या हो रही है पेंडुलम लिफ्ट में है, पेंडुलम क्या है लिफ्ट में, और लिफ्ट जो है एक एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है, लिफ्ट क्या कर रही है एक एक्सेलरेशन, देन mg नीचे n ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में n माइनस एम जी इजकल टू एम ए, ये हमने पढ़ रखा है, देन n इजकल टू क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी या एम जी प्लस एम ए, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी इफेक्टिव एम जी प्लस ए, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, देन जी इफेक्टिव इजकल टू जी प्लस ए, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया इंक्रीज हो गया, जी इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, देन टी इजकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जी क्या हो जाएगा मेरा जी प्लस ए, ठीक है, जी प्लस है, तो क्या हो गया जब ये ऊपर मूव कर रही होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, देन एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका नेट जी वो क्या हो गया इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, है ना यहाँ पर। इसी तरीके से जब मैं बी केस लेता हूँ, क्या लेता हूँ केस बी लेता हूँ, तो केस बी के अंदर क्या होगा देखें, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अब जो है ये पेंडुलम जो है लिफ्ट में, तो लिफ्ट को क्या कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन से नीचे लेकर के आ रहे हैं, एक्सेलरेशन से क्या ला रहे हैं नीचे, देन क्या हो जाएगा
हमारे पास में जी इफेक्टिव आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाता है। तो जो है टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ये इंक्रीज हुआ, देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जी क्या हो गया, जी माइनस ए। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, डिक्रीज हो गया, देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एक थर्ड केस और देख लेते हैं इसके अंदर। थर्ड केस जहां पर क्या हो रहा है हमारे पास में, अगर ये लिफ्ट जो है क्या हो जाए, जो है फ्री फॉल होने लग जाए, क्या हो जाए, फ्री फॉल होने लग जाए लिफ्ट का, देन क्या होगा हमारे पास में, जी इफेक्टिव वो क्या हो जाता है हमारे पास में, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी टाइम तक क्या होगा ये, ऐसे मतलब बहुत ही धीरे 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 इन्फिनिटी टाइम में क्या होगा, ये ओसिलेट करने लगेगा। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि वो जो है एक जगह ही क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे ही रुका रह जाएगा। इसको ऐसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम तो क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। तो हम जो है उसको एक फिक्स जगह मान सकते हैं कि वो जो है अभी क्या नहीं होगा, ओसिलेट करने में जो है क्या लेगा, इन्फिनिटी टाइम लेने वाला है। ठीक है, आगे देखें बी केस, जिसमें क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड ऑन अ मूविंग ट्रक। एक ट्रक के साथ में जो है क्या हो रहा है, सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम क्या कहें, एक ट्रक है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिंपल पेंडुलम ऐसे था। अब जब ये चलने लगेगा, देन सिंपल पेंडुलम की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। तो जो है जी तो नीचे लग रहा था, जब ये एक्सेलरेशन से ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर जो है सूडो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देन जो है जी इफेक्टिव आपका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। वो क्या होगा हमारा, उसको मैं जी इफेक्टिव बोल देता हूँ। जी इफेक्टिव क्या होने वाला है यहाँ पर, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ये होगा। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या हो गया यहाँ पर, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव क्या हो गया मेरे पास में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ऐसा। ठीक, तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अलग अलग जो है केसेस में जो है टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे एक बार और, इफ द bob of simple pendulum has positive charge q and pendulum is placed in uniform electric field, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है हमारा जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड चेंज होता है, इसको देखते हैं। इसके अंदर मैं जो है ना दो केस ले रहा हूँ, दो केस, एक तो ये यहाँ पर और एक इस तरीके से। दो केस क्या होंगे, दोनों देख रहे हैं। यहाँ पर ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, और ये जो है क्या हो रहा है, इसका मास m है और इस पर चार्ज ये ऐसे मूव कर रहा है। इस पर चार्ज क्या है, q चार्ज, q चार्ज है ना, q चार्ज है। मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ इसको, है ना। अगर मैं देखूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, और मैं उसको ऐसा बोलूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ई इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर इस ई की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम, F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, एम ए, है ना। F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, देन ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन क्या आ गया, क्यू ई बाई एम आ गया हमारे पास में। ये एक्सेलरेशन आया, और जी जो था वो क्या था, पहले से ही क्या था, जी जो था वो पहले से ही क्या था, डाउनवर्ड था हमारे पास में।
तो जी इफेक्टिव क्या हो गया मेरे पास में, वो हो गया जी प्लस ए। क्या हो गया, जी प्लस ए, जिसमें जी प्लस क्यू ई बाई एम ये हो जाएगा। देन जी जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया जी प्लस क्यू ई बाई एम। ठीक है, ये तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें, याद करें इसको, और आपके लिए जो है कंसेप्ट में जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े। जो दूसरा केस है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करें, अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा देखें, इस बार ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका मास m है, चार्ज क्या है, q है, g लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार बदल करके क्या कर दिया, ऐसा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्यू ई बाई एम आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर, इसका डायरेक्शन क्या था, नीचे, है ना। जो एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जी इफेक्टिव जो आया हमारा, जी इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, जी नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, ये आ जाएगा। देन टाइम पीरियड जो है हमारा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। जी क्या है मेरा, जी माइनस ए। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इफेक्टिव टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, तो इसलिए जो है ये वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, देन जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। ज़्यादा पार्ट जो है इसके अंदर, क्योंकि जो है हमारा जो था फोर्ड ऑसिलेशंस वाला जो पार्ट था, डैम्ड ऑसिलेशन वाला, वो जो है हमारा एनसीईआरटी से रिमूव हो गया है, नीट के सिलेबस से रिमूव हो गया, देन हम उसको कवर करेंगे नहीं। जो है इसको इतना ही रखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन के साथ में, इसको एंड करने वाले हैं जल्दी। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट इज फाउंड टू बी टी। स्टेशनरी लिफ्ट के केस में जो है कितना है, टी है टाइम पीरियड। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड मूव करने लगी विद एक्सेलरेशन ऑफ g/2 एक्सेलरेशन, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, जब ये इनिशियल था, रेस्ट पर थी, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी रहा होगा टाइम पीरियड, है ना। अब क्या हो गया, इफ इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड हो गया एक्सेलरेशन, है ना। लिफ्ट जो है क्या होगी, अपवर्ड मूव करने लगी, देन जो है इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी इफेक्टिव वो g/2 हो गया। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव जो है होता क्या है वैसे, जब ये ऊपर मूव करती है तो g प्लस ए, उसका वैल्यू जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, इस पूरे का, अच्छा पूरे का नहीं, g/2 है ना, g/2। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, g प्लस g/2, ये हो गया क्या, 3/2g, 3/2g हो गया जी इफेक्टिव। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि जी इफेक्टिव आ गया हमारे पास में, टाइम पीरियड जो है टी, हाँ टी डैश बोल देता हूँ, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना आ गया, 3/2g, 3/2g। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2 पाई टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट 2/3 रूट एल अपॉन जी, ऐसा। इसको जब हम बाहर देखते हैं तो 2 पाई रूट 2/3 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये आया। तो ये जो है हमारा क्या था, इनिशियल टाइम पीरियड था, तो जो है टी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2/3 टी, टी डैश इज इक्वल टू, ये आ जाता है ना। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे चीज़ों को। बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी, आसानी से जो है चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। हम जो है इस लेक्चर की बात कर रहे थे, तो जो है यहाँ पर जो है इस लेक्चर को जो है इतना रखने वाले देखेंगे यहाँ पर। तो
जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो था हमारा क्या, सिंपल पेंडुलम। उसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रूट है ना, रूट G/L एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/2 पाई रूट G/L। टाइम पीरियड की बात करूं तो वो कितना था मेरे पास में 2 पाई रूट L/G है ना। ये भी लेंथ भी इफेक्टिव और जी भी क्या इफेक्टिव, इस तरीके से। और जो है अलग अलग जो हमने क्या देखे इफेक्ट्स देखे, अलग अलग क्या देखे केसेस देखे, जिसके अंदर जो है टाइम पीरियड जो है क्या होता है चेंजेस होता है, तो वहां पर जो है L/G इफेक्टिव जो है आपको कंसीडर करना पड़ता है। जी इफेक्टिव जो है आप देख लेंगे अलग अलग केस में किस तरीके से आ रहा है, देन जो है आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसको जो है आप ब्रैकेट में बॉक्स बना करके रखें, आपको जो है हेल्प करेंगे काफी ज्यादा। ठीक, ये यहाँ पर देखना। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर हमारा कवर होता है, SHM वाला पार्ट। आगे देखेंगे कुछ जो है हम, क्योंकि बात कर रहे हैं हमारे नीट के कोर्स की, तो नीट के कोर्स में बच्चों बहुत सारी जो है अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को भी मिलेगी। तो उन वेबसाइट्स को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर जो है आपको नीट के जो हमारे एनोटेशन PDF है, हर लेक्चर के क्या होंगे एनोटेशन PDF आपको अवेलेबल होंगे। जैसे स्टार्टिंग वाला आप लेक्चर ले ले, उसके जितने भी पार्ट हर जो है पार्ट्स में आपको जितने भी पार्ट्स हमने पढ़ाए सभी के जो है क्या होंगे एनोटेशन PDF मिलने वाले। चैप्टर वाइज CRE हमने एक यूनिक तरीके का जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर एंड होने के बाद में एक सी हमने एक्सरसाइज बनाई है, जिसमें जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी जो है एटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस को हमने स्टार मार्क करके वहाँ पर रखा हुआ है। देन जो है आप उन क्वेश्चंस को भी जो है कर सकते हैं। पूरे एक चैप्टर का जो है कंसाइज रिवीजन हो जाएगा वो आपका। लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स जितने भी, जैसे आज का लेक्चर हुआ, देन इसके बाद में क्या होगा आपको एक असाइनमेंट मिलने वाला है, तो वो जो है क्या हो जाएगा हर लेक्चर के साथ में आपको असाइनमेंट मिलता ही मिलता है। साथ ही हर 14 डेज में जो है आपका क्या होता है एक माइनर टेस्ट होता है, जिसको जो है आप करके अपने स्किल्स को, अपने जो है सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके जो है जब भी टेस्ट होते हैं तो उसके अनाउंसमेंट भी हमारे जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो है वो हो जाते हैं। मेजर टेस्ट जो है हमारे 6 टेस्ट मेजर टेस्ट की सीरीज होने वाली है, उसको भी जो है आप देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। बात करें PYQ क्वेश्चंस, आप जानते हैं नीट के PYQ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक पैटर्न पता चलता है। और आप हमारी वेबसाइट पे देखिएगा सारे के सारे PYQ जो है उसके एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आपको मिलने वाले हैं। तो जो है लिस्ट 5 ईयर के, तो आपको एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वहाँ पर मिलने ही वाले हैं। तो ये जो है इस तरह की हमारी जो है वेबसाइट पर चीज़ें भी अवेलेबल है, उसको जो करके आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।